हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज मैं पहुंच चुका हूं छोटा ताज देखने के लिए, जिसको बेबी ताज भी बोलते हैं और ड्राफ्ट ताज भी बोलते हैं। तो इसको ड्राफ्ट ताज और बेबी ताज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी ताजमहल को देख के जो आगरा का बड़ा ताजमहल है उसको शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ की याद में। मेरे पीछे देख सकते हैं गेट। जैसे जब आगरा के ताजमहल आप देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी एक मेन एंट्रेंस पड़ता है जिसको मेन गेट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी एक मेन गेट है और इसी गेट से जब हम एंटर करते हैं तो जो बेबी ताज है वो दिखाई देता है, जिसको नूरजहाँ ने बनवाया था, जो कि जहांगीर की 20वीं, यानी सोच सकते हैं जहांगीर की 20 शादी हुई थी। तो कुछ राजनीतिक कारणों से होता है और कुछ इंटरेस्ट के साथ होता है। मतलब मेरे को पसंद आया तो मैंने शादी कर लिया। तो 20वीं यानी वो लास्ट जहांगीर की वाइफ थी जिसका नाम था नूरजहाँ। तो नूरजहाँ भी एक उपाधि होती है, हालांकि उनका ओरिजिनल नाम कुछ और ही होता है। तो नूरजहाँ ने अपने पिता की याद में बेबी ताज को बनाया था, जिसको इत्माद उद दौला बोलते हैं। उनके पिता का एक उपाधि का नाम है, रियल नाम जो उनका है मिर्ज़ा गियास बेग बोलते हैं उनको। तो उनके पिता का, नूरजहाँ के पिता का नाम है। तो ये देख सकते हैं, ये है उसका मेन एंट्रेंस, जिसको एंटर करके हम बेबी ताज को देखेंगे। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि कैसा बेबी ताज दिखता है। क्या वाकई बेबी ताज को ही कॉपी करके ताजमहल को बनाया गया था? चलिए चलते इसके अंदर और देखते हैं। तो अभी मैं गेट से एंटर करके अंदर आ चुका हूँ और सामने देख सकते हो यार, देखने में ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार। और देखने में ऐसा एकदम एग्जैक्ट फील हो रहा है कि जो यहाँ का बनावटी स्ट्रक्चर है ना, इसी को कॉपी करके ताजमहल को बनाया गया है। ये देख सकते हैं, जैसे ताजमहल के पास में हम जाते हैं, ये सामने आपका बेबी ताज, और ताजमहल में जाते हैं तो ये मुग़ल गार्डन पड़ता है, जिसके राइट साइड और लेफ़्ट साइड में दोनों सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसके भी राइट और लेफ़्ट साइड में दोनों सेम गार्डन आपको देखने को मिलेगा और बीच में मिलेगा बेबी ताज। तो देखने में डिटो सेम ही लग रहा है, हालांकि जो ताजमहल है वो थोड़ा बड़ा इसका वर्जन है और ये छोटा है, बट देखने में ये भी बहुत खूबसूरत है। तो अगर बेबी ताज के अंदर आपको जाना है, जैसे ताजमहल के अंदर जाने के लिए 200 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ता था, बट आपको इसके अंदर जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं देना है। हाँ, शूज़ को आप पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं, बट शूज़ के लिए एक रैपर मिलता है। जैसे मैंने एक रैपर लिया हुआ, तो 10 रुपीज़ का रैपर पड़ता है, तो इसको शूज़ के अंदर वियर करके हम जा सकते हैं। तो अभी मैं भी इसको वियर करूँगा और इसके अंदर चलते हैं। तो अभी जो शू रैपर है वो मैंने अपने पैरों में डाल लिया है। ये देख सकते हैं, ये ऐसा रैपर शूज़ के अंदर डालना पड़ता है। तो अभी मैं इस बेबी ताज के अंदर जाने वाला हूँ और देखने वाला हूँ इसके अंदर क्या है। तो हालांकि जो ये बेबी ताज बनाया गया है वो नूरजहाँ के फादर की याद में बनाया गया है, तो ऑब्वियस उनके इसके अंदर उनका कब्र मिलेगा। तो अभी चलते हैं इसके अंदर। तो इसी सीढ़ियों से होके ऊपर चढ़ना होता है और इसके जस्ट सामने एक यहाँ पर छोटा सा फाउंटेन दिख जाएगा और ये है आपका बेबी ताज। तो अभी चलते हैं इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं इसके ऊपर कितना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है और इसके दोनों तरफ कमरे हैं। तो इस रूम के अंदर भी कब्र हैं। हालांकि ये नूरजहाँ के फादर का नहीं है, क्योंकि ये आउटसाइड में, आगे इसके सेंटर में मिलेगा उनका कब्र। तो इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक कब्र है। तो अभी चलते हैं इसके आगे। तो ये गेट से मेन जो सेंटर है इसका, इसके अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये है 2 कब्र। तो ये इसमें से एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता कौन मेल का या फीमेल का है, बट इसी में से एक नूरजहाँ के फादर का होगा और उनके वाइफ का होगा। ये है वो 2 कब्र। और इसके ऊपर देख सकते हैं कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है चारों तरफ। हालांकि मैं ताजमहल के अंदर नहीं गया हूँ, मैं इमेजेस मैंने देखी है, वहाँ का भी बहुत खूबसूरत है और यहाँ ये उससे पहले का बना हुआ है। तो ये करीब 1622 में बनना स्टार्ट हुआ था। तो ये देख सकते हैं इसके चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें डिज़ाइन चारों तरफ बने हुए हैं, देख सकते हैं। और ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं, तो इसी खिड़कियों से बाहर जस्ट ये भी जो बेबी ताज बना हुआ है, तो ये जस्ट ये भी यमुना नदी के किनारे ही बना हुआ है। तो अभी चलते हैं हम लोग यमुना नदी के किनारे देखने के लिए कि कैसा दिखता है वहाँ से बेबी ताज। तो अभी मैं चलने वाला हूँ यमुना नदी के किनारे और देखता हूँ वहाँ से कैसा दिखता है ये बेबी ताज। और इसी जस्ट यमुना नदी के किनारे आपको ताजमहल भी देखने को मिलेगा और जो रेड फोर्ट है आगरा का वो भी देखने को मिलेगा। तो जो ये नूरजहाँ थी वो जहांगीर के वाइफ थी। तो ऐसे समझ सकते हैं आप, जो जहांगीर था, जहांगीर का बेटा था शाहजहाँ
और शाहजहाँ की वाइफ थी शाहजहाँ की वाइफ थी मुमताज़। तो जो मुमताज़ थी ना, मुमताज़ बुआ बोलती थी नूरजहाँ को, यानी जो नूरजहाँ के फादर थे, जिसे घियास बेग मैंने बताया, तो उस घियास बेग के एक लड़के थे आसफ़ खान। उन आसफ़ खान की बहन थी नूरजहाँ, और उस आसफ़ खान की बेटी थी मुमताज़ बेगम। तो बुआ का रिश्ता हुआ। तो मतलब ये पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही है। तो शाहजहाँ के याद में मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल जो बनाया था वो इसी बेबी ताज का कॉपी करके हूबहू बनाया गया है। देख सकते हैं इसके बेबी ताज के चारों तरफ भी आपको 4 एंट्रेंस मिलेंगे, चारों तरफ 4 गेट मिलेगा, इधर भी आपको गेट मिलेगा, और जस्ट इसके बैक साइड में आपको यमुना नदी मिलेगा। तो अभी चलते हैं यमुना नदी के पास में और देखते हैं कितना सुंदर ये दिखता है। तो ये जो सामने का एंट्रेंस दिखता है, ये गेट है। तो ये जस्ट यमुना नदी के किनारे पड़ता है। तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से में भी फोटोजेनिक प्लेस हो गया। यहाँ से बहुत सारे लोग पिक क्लिक करते हैं, क्योंकि ये जस्ट यमुना नदी के किनारे पड़ता है। और आपको जस्ट इसके सामने पड़ता है ये बेबी ताजमहल। बहुत खूबसूरत है यार देखने में, क्योंकि मैं ताज के महल के अंदर तो नहीं गया था, बट दूर से देखने में वाकई ये भी बहुत खूबसूरत है। तो अभी चलते हैं यमुना नदी के किनारे। ये देख सकते हैं ये एक गेट है, इसके चारों तरफ आपको मिलेगा, एक उस साइड गेट वहाँ पे मिलेगा, और एक इस साइड, और एक एंट्रेंस का गेट है। तो अभी चलते हैं इसी के अंदर। तो यह है यमुना नदी, देख सकते हैं, और इसी के किनारे बनाया गया बेबी ताज को। तो ये एक फ़ोटोजेनिक प्लेस है, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो क्लिक किए जा सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ दूसरे साइड में इसके। तो यहाँ पे है कि शाम के टाइम इधर आके अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक व्यू मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ये यमुना नदी को, और जस्ट इसके सामने आप देखिएगा जो आपको ये ब्रिज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 ब्रिज दिखाई देंगे। तो जब आप आगरा से बेबी ताज को देखने के लिए आएंगे तो इसी ओवर ब्रिज से होके आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जो ये यमुना नदी आपको दिख रहा है, यमुना नदी के उस साइड आपको मिलेगा रेड फोर्ट और ताजमहल, और यमुना नदी के दूसरे साइड में मिलेगा आपको जो ये बेबी ताज है। तो अगर आपको बेबी ताज घूमने के लिए आना है तो इसका टिकट प्राइस जो है 25 रुपीज़ पर पर्सन है। तो वहाँ पे भी QR कोड लगे रहते हैं। तो अगर आप QR कोड के माध्यम से स्कैन करके ऑनलाइन टिकट परचेज़ करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ पड़ेगा। लेकिन जब मैंने 20 रुपीज़ का टिकट लिया, फिर जब गेट पे एंटर कर रहे थे तो 5 रुपीज़ का एक्स्ट्रा कुछ टिकट लेना पड़ता है काउंटर से। तो मेरे को 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था मेन एंट्रेंस के पास में। तो ये था मेरा बेबी ताज का ब्लॉग। होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।